जय हिंद फ्रेंड्स। आप जुड़ चुके हैं प्रोफेसर मैथ्स के न्यू क्लासेस में, जिसमें आप आज को लिमिट के कुछ ऐसे फॉर्मूलेस में लेकर आया हूं जिसको आप देखते ही याद कर लेंगे। ठीक है ना। बस इसमें आपको बस बने रहना है। आपको देखिए, मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे बैकग्राउंड में कुछ मैंने फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिमिट को पढ़ने से पहले। ये बहुत ही यूनिक है और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जो भी विद्यार्थी अगर इसको नहीं जानता है और पढ़ना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं उनको रुकावट परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, बहुत एक अच्छे पंक्ति में कहा गया है, बहुत एक महापुरुष ने बताया है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बड़ी थोड़ा मैं टेस्ट करके बताता हूँ, घुमा करके बताता हूँ कि ये एयरफोर्स नहीं आसा, ये एयरफोर्स ने भी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मतलब मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एडमिशन ले लिया कोचिंग्स वगैरह में, बस जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हो गया, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपको गोल करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, ये ज़रूरी है हमारे लिए, ये करना है तो करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है क्लास में, आगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख रखा है लिमिट फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये अगर याद हो जाए ना तो आप तो यूं यूं चट चट हल करेंगे, मतलब कि कोई रुकावट नहीं आएगा। लेकिन जब यह दिमाग में सेट हो जाए, जब यह दिमाग में बैठ जाए तब। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए दिया रहता है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान में x। आपको दिखाई दे रहा होगा यह x अपान में x लिखा है और यहाँ पर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए वही चीज है, बस साइन में है, यहाँ tan में, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। देखिए, मैंने पास बहुत ही इधर उधर बताया जाता है, जो किताब में अलग अलग प्रकार से दिया गया है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढ कर और एक जगह और बड़े ही अच्छे से राइट किया है, इसको समझिए। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान में x, इसका कितना होता है? तो 1 होता है। देखिए, इन दोनों का कितना होगा? तो 1 ही होगा। सारा फंक्शन भी एक है, क्वेश्चन भी एक ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर cos x दे दे तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 होता है। cos x दे दे तभी कितना होगा? तो 1 होगा। अगर यहाँ हम 0 रख देंगे तो क्या है? 0 का मान 1 होता है। फिर नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x अपान में x। देखिए, अब यहाँ पर 0 नहीं है ना, अगर 0 हो तो वैल्यू 1 और इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है इतना। फिर वही चीज, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 है, कास में है, तब इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आता है। आपको समझना है कि जब साइन में अगर मैं इन्फिनिटिव रखूं तो वैल्यू हमारा 0 आएगा, कास में मैं अगर 0 रखूं तो वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव आएगा। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट है कि लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग x का मान कितना होगा? तो देखिए, अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो लॉग 0 का मान 1 होता है, कभी भी याद रखिएगा, लॉग 0 का मान 1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a दिया है। अब ये तो क्लियर हो गया इतना ना। लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, कह रहा है इसका क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? तो मान देखिए, आपको देखना है, आपको समझना है कि देखिए x का पावर n दिया है, माइनस a का पावर n दिया है। मतलब पावर में, पावर जो है वह क्या है? सेम है, पावर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। यह अपना प्लस टी मार के जमा करके बैठ गया है। ठीक है ना। तो आप भी कह दीजिए कि जब n पावर में है तो n a का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे आप अवकलन में करते थे, याद होगा आपको कि x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? तो nx का पावर n माइनस 1 होता है। ऐसा आपने किया था अवकलन में, ऐसा आप अवकलन में करते थे। सेम प्रक्रिया वही यहाँ पर करना है, आपको समझना है। देखिए कि जब भी पावर बराबर हो तो उसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, पावर सेम है, नीचे नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम कहेंगे na का पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू a। देखिए वही सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पावर दोनों देखिए, m दे दिया, यहाँ पर n दे दिया, तो आपको m का अपान में n बोलना है, m अपान में n, a का पावर m माइनस n। आपको दिखाई दे रहा है पावर अलग अलग है, मतलब ऊपर पावर कुछ और है तो नीचे पावर कुछ और है। तो आपको क्या करना होगा? तो m अपान में n और फिर a का पावर m माइनस n हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव दे रखा है, कर है इसका क्या होगा? मान बताइए। देखिए 1 प्लस 1 अपान में x का पावर x दे रखा है। ठीक है ना, x का पावर x दे रखा है, कर इसका वैल्यू कितना हो? देखिए ई में, कभी भी इसका आंसर जो है ना वो हम ई में देते हैं जब ऐसा फंक्शन कभी हमारे सामने आता है। देखिए, जब यहाँ 1 अपान होगा तो इन्फिनिटिव होगा, और जब केवल x होगा तो 0 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर इन्फिनिटिव है तो ध्यान रखिएगा वो अंदर 1 अपान में जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, अगर 0 है तो 1 अपान में नहीं दिया होगा। ठीक है ना। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो 1 अपान में इन्फिनिटिव का वैल्यू जाएगा ऊपर तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? तो e हो जाएगा। और यहाँ पर भी 0, तो हम कहेंगे इसका भी आंसर किस में आता है? तो ई में आता है। वो ई में आंसर देते हैं, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि यहाँ आपको फार्मूलेस को समझना है और सीखना है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का मान कितना होता है, तो बोलिए साइन 0 का मान 0, तो इसका मान भी हो गया 0। यहाँ देखिए अगर 0 रख देंगे तो tan 0 का मान 0 हो गया 0, अब मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपन में x इक्वल टू कितना होता है, तो 0 होता है। देखिए ध्यान रखिए, कभी भी हम यहाँ 0 पुट करेंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा, तो 1 माइनस cos 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है ना। तो जब cos 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो बात आप याद रखिए, नहीं तो आप हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपान में x। देखिए अब इनवर्स में दे रखा है, किस में दे रखा है, तो इनवर्स में दे रखा है। इनवर्स में कभी भी आए और यहाँ पर 0 दिखाई दे तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। आपको एक और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ये वाला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान में x था, तभी भी इसका वैल्यू कितना था, तो 1 ही था। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपान में 1 अपान में क्या कहते हैं, सॉरी tan इनवर्स x अपान में x, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसे आपको पीछे अभी मैंने बताया कि tan इनवर्स लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान में x का मान अगर 1 होता है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन अगर 1 अपान में x आ जाए, 1 अपान में x आ जाए तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। इसका वैल्यू देखिए 0 होता है, अगर यह 1 अपान में हो जाता है तब इसका वैल्यू हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव आ जाता है तब क्या करते हैं, तो जब भी इन्फिनिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स 1 अपान में x रहेगा। देखिए सेम कंडीशन, दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 आंसर आएगा, इन्फिनिटिव तो 1 आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर साइन में अगर 1 अपान में x और नीचे भी 1 अपान में x ऐसा कुछ फंक्शन है, देख लीजिए अगर 0 है तो उसका आंसर 0 और इन्फिनिटिव है तो उसका आंसर 1 आएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। देखिए इसके तुरंत थोड़े ही इसके बाद में ऐसा नियम बताने वाला हूँ, ऐसे फॉर्मूलेस और थोड़े से रख चुके हैं वही बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सवालों को लगाने के लिए। ये तो चूंकि बेसिक था, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे राइट कर दिया, ये फॉर्मूले मैंने राइट कर दिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने में, क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए बताते हैं कैसे याद करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx का स्क्वायर प्लस c प्लस f दिया है, मान लीजिए दिया है, फलाना डी वाला कुछ भी दिया है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, सब 0 हो गया, क्या बच गया, तो c बाई एफ, यही आपका क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा। अगर लिमिट x टेंस टू अगर इन्फिनिटिव है, वही फंक्शन, सेम वही फंक्शन, आज मान लीजिए कि 0 ना देकर क्या दे दिया, इन्फिनिटिव, तो देखिए जिसका पावर ज्यादा होगा, बताइए पावर किसका ज्यादा है, तो यहाँ इसका है। वैसे तो यूपी में नेताजी का पावर ज्यादा है, लेकिन उस पर नहीं जाना है, ठीक है ना। यहाँ रहिए, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, इसका पावर ज्यादा है ना, देखिए गुणांक वाला हमारा आंसर बन जाएगा a बाई डी हमारा आंसर। लिमिट x टेंस टू 0, अब ये फंक्शन देखिए बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। देखिए आपको देखना है कि पावर ऊपर ज्यादा है कि नीचे है। बोलिए अगर मान लीजिए सेम फंक्शन, देखिए क्या दिया है, समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं क्या दिया है, तो ऊपर देख सकते हैं पावर, ऊपर वाले में पावर क्या है, ज्यादा है। तो जब पावर ज्यादा रहेगा तो हम आंसर किस में देंगे, इन्फिनिटिव। और जब पावर, वही पावर कम रहेगा ऊपर, तो हम आंसर कहेंगे 0, यह ध्यान रखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 अगर दे दे, अब पावर देखिएगा सर, देखिएगा सिस्टम से, अगर ऊपर पावर में ज्यादा है तो आंसर चट से दीजिएगा क्या, तो इन्फिनिटिव। अगर मान लीजिए कि अगर वही पावर नीचे में ज्यादा है तो उसका आंसर क्या होगा, 0, ये बात का ध्यान रखिए आप। फिर नेक्स्ट है, देखिए कहा गया कि जुनून ऐसा है, कहा गया कि जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में भी बाग लगा देंगे। समझिएगा, गौर करिएगा इस बात को। जुनून ऐसा है
कि रेगिस्तान में भी आग लगा देंगे, तुम मेरी गलतियां बताते रहना, मैं जमाने में भी आग लगा देंगे। है कि नहीं है? चलिए देखे ध्यान से, लिमिट a का पावर x n -1 बटा में x दिया है, तो ये याद रखिए कभी भी जब ऐसा फंक्शन पूछे तो लॉग में उतर देते हैं, log a बेस e, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x -1 बटा x, तो इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बेस a, और x बेस में अगर a है तब इसका हम log e बेस a उतर देते हैं, ठीक है, इसको e मान लेंगे हम लोग और यह हो जाएगा a। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपन में x, अगर 1 प्लस x अपन में x है तब हम कहेंगे 1, अगर यही माइनस में है तो आंसर कहेंगे -1। तो आई होप आप लिमिट का सारा जितना भी बताया है मैंने फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है थोड़ा मोनो वीडियो को आप क्या करिए कि बैक करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। और आगे भी अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लिमिट का क्वेश्चन लेके आएंगे जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू।